मूसी का प्रोजेक्ट में इतने लोग 15-16,000 लोगों को वहां से हटाना चाह रहे हैं। जो सिटी का एमएलए हो, सिटी का कॉर्पोरेटर्स हो, नहीं तो बस्ती का जो लोग है, वेलफेयर कमिटीज है, एटलीस्ट मिनिमम बात करना था। पुरानी शहर में डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा, तो बहुत पासमानदगी बहुत ज्यादा है, बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। डेफिनेटली पुरानी शहर में ज्यादा से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, डेली लेबर्स है, छोटा मोटा काम करने वाला है, मेजर वर्किंग क्लास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ज्यादा है। बट एमएम वाले हमारे एरिया पे आप आना नहीं, आप करना नहीं, ये हमारा इलाका है। इलाका कैसा होता? इंडिया में इंडियन सिटीजन किसी जगह पे जा सकते, किसी जगह पे बात कर सकते। कांग्रेस हो, टीडीपी हो, केसीआर हो, किसी टीआरएस हो, ये लोग एमएम से शरीक होते हुए एमएम को पूरा हैंड ओवर कर रहे पुरानी शहर। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टीवी। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, सीपीआईएम जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, एक रेवोल्यूशनरी और एक इनकलाबी पार्टी रही है सीपीआईएम, उसी के जो है हैदराबाद सेंट्रल सेक्रेटरी जो है जनाब हमारे साथ मौजूद है एम श्रीनिवास साहब का बहुत बहुत जो है स्वागत हमारे स्टूडियो पे आपका। श्रीनिवास सर, हैदराबाद जो है सेंट्रल सेक्रेटरी भी है आप सीपीआईएम के, और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी जो है स्टेट सेक्रेटरी आप रह चुके। आप जो अभी जो प्रेजेंट करंट अफेयर जो चल रही हाइड्रा को लेकर या मूसी रिवर फ्रंट को लेकर, तो सीपीआईएम जो है उस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखती है? नहीं, अभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जो मूसी डेवलपमेंट के लिए जो अभी मूसी का ब्यूटिफाई करना, मूसी की डेवलप करना जी, एक इंटरनेशनल लेवल लंदन में जो थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर के लेवल पे अपना मूसी को भी उन्होंने डेवलप करना चाह रहे हैं जी। बट डेफिनेटली इट इज़ वेलकमिंग स्टेप। तो अच्छी बात है। मूसी में एक तेलंगाना का रिवर है मूसी, तेलंगाना में शुरू होता हो, तेलंगाना में एंडिंग होता जी, एक ही रिवर है ऐसे एक अपना तेलंगाना का। ये मूसी रिवर को डेवलप करना, उसको गंदे पानी आ रहा, गंदे सीवेज वाटर आ रहा जी, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो प्लान करते हैं डेफिनेटली वो सभी लोग वेलकम करते। इससे पहले गवर्नमेंट से चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, उसके बाद केसीआर भी ऐसे ऐलान किया, बट किसी ने आगे नहीं ले जा सके। बट एटलीस्ट अभी रेवंत रेड्डी साहब, मेरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं जरूर उसको लेके चलता हूँ बोले, हम वेलकम किया। बट गवर्नमेंट का अभी मूसी प्रोजेक्ट के बारे में कैसे करना चाह रहे, क्या डेवलप करना चाह रहे, उसके अंदर आप डेवलपमेंट में गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को, घरों को उसको हटाना चाह रहे, तो जो नुकसान हो रहा जी, अभी तक वो प्रोजेक्ट के बारे में जो सिटी का एमएलए हो, सिटी का कॉर्पोरेटर्स हो, नहीं तो बस्ती का जो लोग है जी, वेलफेयर कमिटीज है, एटलीस्ट मिनिमम बात करना था। मूसी का प्रोजेक्ट में इतने लोग 15-16,000 लोगों को वहां से हटाना चाह रहे हैं आप, अंडर एफटीएल बफर जोन के नाम पे इतने लोग को नुकसान हो रहा, वो डेवलपमेंट में उनका हिस्सा क्या है? तो एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए था, बहुत पहले से प्लानिंग में सबको इन्वॉल्व करना है जी। बट गरीबों का घर नहीं हटाने की जरूरत भी नहीं है। मूसी में हम सीपीएम की तरफ से गवर्नमेंट से हम अपील किया, जो आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, इतना हजारों लोग को हटाना चाह रहे हैं, बट इतना लोगों को हटाने की क्या जरूरत है? बोले तो नहीं, बारिश बाढ़ आए तो उसके अंदर गरीबों का घर डूब रहे, उनको उसको सेव करने के लिए हम ये कर रहे बोल रहे, बट वो गलत बात है। मूसी रिवर में जो फ्लड्स है, 2020 में एक बार फ्लड्स आया रिसेंट पीरियड में, इससे पहले देखो तो 2000 ईयर में आया। ये फ्लड्स का वजह से कितना बस्तियां उसमें डूब गया, कितना घरा उसके अंदर इफेक्ट हुआ, वो देख के उसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिए तो ठीक है, बट पूरों की क्यों हटाना चाह रहे, उसका क्या जरूरत है? इसलिए 15,000 लोगों को अभी हटाने की जरूरत नहीं है जी। सो बफर जोन में रहने वालों को हटाने की जरूरत नहीं है। वो मूसी को बहुत वाइडनिंग है, किसी एरिया में बॉटल नेक्स है उसको हटाओ, बट ज्यादा से ज्यादा एरिया में अभी मूसी में नया गरीबों का बस्ती हटाने की जरूरत नहीं, उसको बंद करो। एंड आप मूसी के अंदर जो गंदा पानी आ रहा, सीवेज वाटर आ रहा, उसको रोकने के लिए पहले हम लोग इसलिए बोल रहे, मैं ब्यूटिफिकेशन करने से पहले उसको क्लीन करो। ओके, सीवेज वाटर को रोक दो, वाटर को रोक दो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, जो एंक्रोचमेंट्स हो रहा है बोले ना, नया एंक्रोचमेंट्स को आने को रोको, सेकंड मूसी का वो करो। तीसरा, ब्यूटिफाई करना चाह रहे हैं, जो वेकेंट लैंड्स है वो वेकेंट लैंड्स में डेवलप करो, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स
मूसी का रिवर बेड का लेफ्ट राइट में हंड्रेड्स ऑफ एकर्स वेकेंट लैंड्स है। ओके। उसके ऊपर आप डेवलपमेंट करो, वहाँ पार्क्स बनाओ, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाओ, नहीं तो कुछ टूरिज्म स्पॉट बनाओ, वो डेवलप करने के कोई नहीं रोक रहे जी। बट बस्तियां हटा के वो जगह पे मैं पार्क्स बनाता हूँ, वो जगह पे मैं टूरिज्म डेवलप करता हूँ, ये करे तो नुकसान हो जाता। जी श्रीनिवास सर, आप पार्क्स की जो बात कर रहे हैं तो सीपीआईएम का ओल्ड हैदराबाद का जो ओल्ड सिटी है, जो पुराना शहर है, तो उसमें आपकी क्या नुमाइंदगी रही, आपके क्या रिप्रेजेंटेशन रहे पब्लिक वेलफेयर को लेकर, पार्क्स को लेकर, आप उस पर बताइए। नहीं, पुरानी शहर हैदराबाद का एक्चुअल सिटीज पुरानी शहर जी। पुरानी शहर में डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा। सो बहुत पासमानदगी बहुत ज्यादा है, बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। उसके हिसाब से देखे तो पार्क्स का सिटी में कितना पार्क्स है, पुरानी शहर में कितना पार्क्स है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखे तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 50% हैदराबाद के तरफ ओल्ड सिटी के तरफ रहता। इतना आबादी रहने के बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रोड का सहूलत एंड एवरीथिंग, किसी एस्पेक्ट में देखिए पुरानी शहर बहुत पसमंद है, पीछे हो रहे जी। तो एज पर पार्क्स आल्सो, कितना पार्क्स है, कोई पॉपुलर पार्क कितना है, एक जू पार्क दिखता और कौन सा पार्क है वो बहादुरपुरा में एक जू पार्क, एक ओपन लैंड है बट पब्लिक का ओपन, बट कॉलोनीज का पार्क कहाँ है, बस्ती में पार्क कहाँ है, एक एक डिवीजन में पार्क कितना है, कितना पब्लिक का कितना पार्क रहना है, कितना ग्रीनरी रहना है, पुरानी शहर में कहाँ है, जगह भी नहीं है। सो कितना कहीं भी जगह है तो कब्जा हो रहा है जी। सो पुरानी शहर में भी नया शहर का तरीके वो अंदाजे से वहाँ पे भी ऐसा पास डेवलपमेंट का ओपन लैंड्स रहता, ओपन लैंड्स का कब्जा हो रहा है, उसको रोको, वहाँ पे पब्लिक के लिए पब्लिक पर्पस के लिए यूज करो जी। सो वो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट वो कोशिश करना। सो वो सही, मैं इससे पहले भी गवर्नमेंट से, पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट के टाइम पे भी हम गवर्नमेंट से अपील किया, पुरानी शहर में नया सिटी के कंपटीशन में जी, वो पुरानी शहर में भी हर चीज में आगे बढ़ना है। जैसे कि मिसाल कुछ बताइए। नहीं, एक अभी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद में स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ऑफिसेस पुराने शहर में कितना है, और गवर्नमेंट ऑफिसेस नया सिटी में आ रहा, नए तो नया नया हाईटेक सिटी में आ रहा, बट पुरानी शहर में पुरानी शहर में जो बिल्डिंग इससे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर रहते थे वहां से शिफ्ट हो गया, नया सिटी में आ जा रहे, बट एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी शहर में नहीं रहे तो कैसा डेवलप हो जाता। वहाँ गवर्नमेंट पब्लिक का नजदीक होना जी, नजदीक नहीं, इसलिए नया कुछ डिपार्टमेंट्स आ रहा, नया कुछ ऑफिसेस आ रहा, पुरानी शहर भी प्रायोरिटी के हिसाब से वहाँ पे होना जरूरी है। सो अभी मेट्रो रेल आया, मेट्रो रेल पुराने शहर में शुरू नहीं हुआ अभी तक जी, सो इमलीगन में बंद कर दिया। तो सीपीआईएम को लेके कुछ हम इसके ऊपर मूवमेंट भी करे थे जी। इमलीगन से जो फलकनुमा तक जो प्लान था वो एल&टी वाले आगे नहीं बढ़े, सो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है बोले। दूसरी बात एमएलएस बोले हमारे ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता ले बोल के कुछ ऑब्जेक्शन करे जी। नया रास्ता मूसी के अंदर से जाना है, तो वो डिस्प्यूट में भी केसीआर वो रास्ता को रोक दिया। बट अभी नया कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग डायरेक्ट इमलीगन से चंद्रायनगुट्टा से शमशाबाद जाने के एक रास्ता हम तैयार कर रहे बोल के नया प्रपोजल आया। बट अभी तक क्या हुआ, 10 साल केसीआर गवर्नमेंट में वहाँ पे मेट्रो बंद हो गया, मेट्रो काम वर्क शुरू नहीं हुआ, वो भी एक ओल्ड सिटी और बैकवर्ड होने का वो रह रहे, इसलिए मेट्रो रेल का इमीडिएट फर्स्ट प्रायोरिटी में वो पूरा करना है जी, तो करो बोल के हम गवर्नमेंट सब चीज कर रहे हैं। श्रीनिवास साहब, ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो बैकवर्डनेस है, और एक तबका ऐसा भी है कि जो गरीब वहाँ के मजदूर है, जो लेबर्स है, डेली वेजर्स है, और किराए के ऑटो चलाने वाले, बंडी वाले, ऐसे भी है जो एसी टेक्नीशियन है, जो सीजनल काम आता जिनको, और चुन्ना डालने वाले, पेंट करने वाले, तो उनके हेल्थ सेक्टर को लेकर और उनको एक मिनिमम डेली वेजेस मिलना, तो उस तरीके के सीपीआईएम के तरफ से कोई प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी गई, या आप क्या सोच रखते हैं उसको लेकर? डेफिनेटली पुराने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, डेली लेबर्स है, छोटा मोटा काम करने वाला है, मेजर वर्किंग क्लास
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ज़्यादा है। उसके वेलफेयर के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। उसमें एक अभी बिल्डिंग वर्कर्स है, बोले तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट के पास बहुत पैसा है, बहुत बजट है। वो सही इस्तेमाल करे तो वो यूजफुल हो जाता। वो अभी बिल्डिंग वर्कर्स का किसी को कार्ड दे रहे, इसके बाद उसको किसी को एक्सीडेंट हुआ, बहुत वेलफेयर स्कीम्स है उसमें, बट ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन है, उसको सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ऐसा करे तो ज़्यादा वर्कर्स को वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते, फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते, एंड ESI जैसा एक हेल्थ फैसिलिटी भी क्रिएट कर सकते। ये वर्कर्स के लिए वो यूजफुल हो जाता। बट गवर्नमेंट सही तरीके से एक स्कीम तैयार करना, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को यूजफुल हो जाता। ऑटो ड्राइवर्स हो, अदर वर्कर्स को भी एक गवर्नमेंट स्कीम्स तैयार करना। हम वर्कर्स के लिए बहुत सारे टाइम लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हम अपील कर रहे, वर्कर्स के लिए स्कीम्स, नया स्कीम्स शुरू करना एंड सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो वर्कर्स भी बेनिफिट हो जाता। बजट भी बहुत बजट भी है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बोल के हम बताना चाह रहे हैं। श्रीनिवास सर, ओल्ड सिटी की जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो आपने भी शायद ओल्ड सिटी से इलेक्शन कंटेस्ट करा है। तो कैसे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा और क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? पुरानी शहर में एक ही है, वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी MIM पूरा पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के भी इससे पहले रोकते थे। जब हमने 2004 से लेके 2009 तक एक 4-5 साल एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हुआ ना वहाँ पे। पुरानी शहर में किसी पार्टी ने एक पॉलिटिकल मीटिंग रख सकते, पॉलिटिकल रैली कर सकते, किसी इश्यू के ऊपर काम कर सकते, एक बिल्कुल फ्रीली काम करने का एक होना है। बट पुरानी शहर में MIM किसी जगह पे हम पैदल दौरा करना चाह रहे तो नहीं, हमारे एरिया में आप आना नहीं, यहाँ पे एक ही पार्टी रहता, दूसरा पार्टी वाला आना नहीं बोल के रोकते थे। हम इसको फाइट करते हुए पुरानी शहर में हर जगह पे हम पैदल दौरा किया, वहाँ लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ हम फाइट किया, वहाँ का राउडीज़म के खिलाफ फाइट किया, ये पॉलिटिकल गुंडाइज्म के खिलाफ हम फाइट किया। हर जगह पे जो बैकवर्डनेस है, हर जगह पे ड्रेनेज प्रॉब्लम्स है, रोडों का प्रॉब्लम्स है, और गरीबों का घर नहीं है। घरों के बारे में इतना हजारों औरतें और गरीब लोग हमारे डबल बेडरूम घर होना नहीं तो घर बनाने के लिए पूछते। बहुत इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, सो बहुत सारे इश्यूज। वक्फ बोर्ड का जो जमीन रहता पूरा कब्जा हो रहा, तालाब कब्जा हो रहा, ऐसे बहुत इश्यूज का हम देखे। इसके इश्यूज लेके फाइट करने के लिए कोशिश किया, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिश किया। बट MIM वाले हमारे एरिया पे आप आना नहीं, आप करना नहीं, ये हमारा इलाका है। इलाका कैसा होता? इंडिया में इंडियन सिटीजन किसी जगह पे जा सकते, किसी जगह पे बात कर सकते, संविधान बोल रहा है 100%। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर सिटीजन को फ्रीडम रहता। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हम जरूर पब्लिक के लिए इश्यूज के ऊपर काम करते। हमारे रोकने का आपको कहाँ से कहा जाता? सो पॉलिटिकली आपको, आप MLA हो सकते, MP हो सकते, आपका कॉर्पोरेटर रह सकते, बट ऐसा किसी को रोकना नहीं। ये डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के लिए हम बहुत कोशिश किया। पब्लिक का जो राइट्स रहता, वो राइट्स के लिए, हक के लिए हम फाइट किए थे। उसके हमारे फाइट की वजह से पुरानी शहर में थोड़ा एटमॉस्फेयर बदल गया। हमारे को नहीं रोक सके जैसा मीटिंग्स हम तैयार किया, तो हर जगह पे हम करे थे। वो फाइट के वजह से थोड़ा रिलीफ आ गया 100%। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में, कांग्रेस हो, TDP हो, KCR हो, किसी TRS हो, ये लोग MIM से शरीक होते हुए MIM को पूरा हैंड ओवर कर रहे पुरानी शहर। सो ये इवन रूलिंग पार्टी को भी विदाउट MIM परमिशन वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं करते। ये हालत है। सो हालत को बदलने के लिए हम कोशिश किया, थोड़ा हम बदल दिया, तो वो काम हम पुरानी शहर में करे थे। एक आखिरी सवाल श्रीनिवास साहब आपसे ये है कि जैसे कि आप स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी भी रह चुके, तो स्टूडेंट्स की जब बात आती है तो ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी काफी स्टूडेंट्स है, लोग पढ़ रहे हैं, काफी डिग्री लेकर भी बच्चे हैं, तो यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? 100%। अभी
देश में पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स भी समझ लेना, एक राइट विंग पॉलिटिक्स, एक फिरका परस्ती पॉलिटिक्स पूरा देश में चल रहा। एंड गरीबों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज डे बाई डे कम होते जा रहे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम होते जा रहे। सो पढ़ाई में वो सही अपने को मौका नहीं मिल रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट में भी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पूरा बंद होते जा रहे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार आने के बाद सेंट्रल में लाखों वैकेंसीज ऐसे पेंडिंग रह रहे, उसको फिलअप भी नहीं कर रहे। इससे पहले हम देखते थे हर कॉर्नर पे एक रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट, बैंक रिक्रूटमेंट, हर बोर्ड दिखते थे। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलते थे। अभी पूरा बंद हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर में लाखों वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहे। प्राइवेट सेक्टर में भी सही फैसिलिटी, सही अभी मौका भी नहीं मिल रहे। सो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट शुरू करना, डेवलपमेंट में वो आगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलते रहता। सो अभी जो स्टूडेंट्स है, यूथ, सभी लोग अभी देश में पॉलिटिक्स कैसा चल रहा, गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा चल रहा, देश को यूनिटी को डिवाइड करने जैसा एक फिरका परस्ती एटमॉस्फेयर अभी आ रहे। एक सेक्युलर गवर्नमेंट, एक सेक्युलर पॉलिटिक्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपना हिफाजत करने के लिए अपना कोशिश हम करना है। उसके लिए पूरे लोग सियासी में आना है, सियासी समझना है। देश का पॉलिटिक्स बदलने के लिए एक सही रास्ते पे जाने के लिए, एक सेक्युलर रास्ते पे जाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक रास्ते में जाने के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर काम करना जरूरी है। एक लेफ्ट पॉलिटिक्स में, कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिक्स में, ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम एक हक के लिए लड़ने वाला पार्टी है। एक समाज में एक रेवोल्यूशन लाना, गरीब एक इक्वालिटी के लिए हम फाइट करने वाला पार्टी है। हमारा पार्टी, हमारा आइडियोलॉजी ये देश के लिए, यूनिटी के लिए, देश में जो बैकवर्ड पीपल है, गरीब लोग है, उसको ऊपर लाने के लिए फाइट करने वाला पार्टी है। हमारे साथ दीजिए, हमारे रास्ते में आप भी हमारी मदद कीजिए, हम सब मिलके देश को आगे ले जाएंगे। शुक्रिया श्रीनिवास सर, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो पे आपका। थैंक यू।